Hello students, in this video we will see about atom size, mass and valency. We all know that there is nucleus inside the atom. In nucleus there is proton and neutron. Okay, so this proton and neutron present in the nucleus. ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेगा ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. बाद में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन ये क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं और इसको क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. न्यूक्लियस के अंदर है क्या ये इलेक्ट्रॉन, नहीं, न्यूक्लियस के बाहर है, तो दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. आफ्टर दैट फर्स्ट शेल इज नोन एज के, सेकंड एल, थर्ड एम, ऐसे आगे आगे एन, ऐसे आपको शेल्स मिलते जाएंगे. ये तो आपने को पता है कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन नो चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन पर, और इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. ओके, ये तो आपने को पता है. दूसरी बात है कि ये एटम्स जो रहते हैं, एटम्स आर वेरी वेरी टाइनी. So we can't see with our naked eyes, so we can use very high capacity electron microscope और ion microscope to see it. कितने छोटे छोटे रहते हैं ये, क्या पहले तो दिखते ही नहीं थे, अभी तो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, तो इसलिए कुछ हद तक देख सकते हैं अपन, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो. सो इन दिस पिक्चर we can clearly see the iridium atoms. ये जितने भी डॉट्स है ये सब क्या है, इरिडियम एटम्स है, और उसकी आपको हल्की हल्की रेडियस भी देखने को मिलेगी. और ये पॉसिबल कब हुआ, जब हाई कैपेसिटी के माइक्रोस्कोप्स ये अवेलेबल हुए. ओके, और इनकी इतनी छोटी सी रेडियस रहेगी. अब रेडियस मीनिंग, व्हाट इज मीन बाय रेडियस, एटम से, एटम का जो न्यूक्लियस है उसके एकदम सेंटर पार्ट से लास्ट आउटर मोस्ट शेल कितनी दूर है उसको बोला जाता है उसकी रेडियस. ओके, सो व्हाट इज रेडियस, मीन्स सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस अप टू लास्ट आउटर मोस्ट शेल. सो दिस इज ए रेडियस. और इनकी रेडियस इतनी छोटी होती है कि उसको काउंट किस में करते हैं आप, दैट इज इन द नैनोमीटर्स. एंड नैनोमीटर इज गिवन, दैट इज एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, वाटर मॉलिक्यूल, hemoglobin molecule is given in this chart. Then so this atomic size depends upon atomic रेडियस. एटॉमिक साइज किस पर डिपेंड होती है, एटॉमिक रेडियस पर. देन व्हाट इज मीन बाय रेडियस, न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट. तो ये उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पर भी डिपेंड रही है. जो एटॉमिक रेडियस है वो किस पर डिपेंड रहेगी, बाय आउटर मोस्ट ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन. इसके इलेक्ट्रॉन पर भी डिपेंड रहती है. कैसे, वो देखेंगे अपन. ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स लार्जर द साइज. सपोज एक एटम लिया मैंने, उसको दो ही शेल है, के एल, तो ये एटम का साइज छोटा रहेगा किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में, बिकॉज हियर आर 4 शेल्स एंड हियर इज ओनली 2 शेल्स. सो ग्रेटर नंबर ऑफ शेल मीन्स लार्जर द एटम. जितने ज़्यादा शेल उतना बड़ा एटम. दूसरी कंडीशन, अगर सेम शेल रहे, सपोज देयर इज वन एटम विथ 2 शेल्स, 2 शेल रहे, ये उसका न्यूक्लियस, इसमें 2 शेल है, दूसरा लिए इसमें भी 2 शेल है. आप सेम शेल्स होंगे तो फिर देन वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं.
सपोज इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में और इसमें है 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो कौन बड़ा रहेगा? सेकंड वाला, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है ना? नहीं, रॉन्ग, बड़ा रहेगा, बिगर साइज रहेगा फर्स्ट वाले का, बिकॉज देर आर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, इसके अंदर क्या रहेंगे? पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन होगा, तो ये इसके तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे ना, ठीक है। तो इसका साइज इतना रहेगा। अब यहाँ पर क्या है? देर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा फोर्स, अंदर के डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स, बड़ा मैग्नेट रहा तो ज़्यादा ताकत से खींचेगा ना, सो अंदर का फोर्स ज़्यादा होगा अंदर के साइज में, तो इसलिए इसका साइज छोटा रहेगा। ये रहेगा स्मॉल, ये रहेगा लार्ज। ओके, मीन्स अगर ज़्यादा शेल होंगे तो एटम का साइज ज़्यादा, अगर शेल सेम होंगे तो जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वो स्मॉल, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम वो बिगर। सो दिस इज द टेक्निक हाउ टू फाइंड आउट द साइज ऑफ द शेल। और वो किसके बेस पे बोला मैंने आपको? दिस इज द फ्रेम इन विच द डाटा इज गिवन। ये फ्रेम के हिसाब से अपन ने डाटा भी स्टडी किया। ओके, देन देयर इज द मास ऑफ एटम, वी विल सी दिस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।